तो अब हम वही बात कर रहे हैं, स्टार्स की हम बात करते हैं। ड्रामे इतने ज़बरदस्त पाकिस्तान के आ रहे हैं और देखिए नादिया, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। अभी तक आपको याद है ना वो जो आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को जो हम खिराज अकीदत पेश करते हुए ड्रामे बनाए, अभी तक हमारे जहन में मेमोरीज है ना वो। अल्फा ब्रावो चार्ली, वफा, राशिद मिन्हास। और मुझे हमेशा ही लगता है कि ये हम अपने हीरोज के ऊपर क्यों नहीं ड्रामास बनाते। एक तो ये कि कहानी उनकी पता चले, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चले, और कितने कितने जवान इंस्पायर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही असल हीरोज तो यही हैं। बिल्कुल। तो अब एक ज़बरदस्त एक बहुत ही नामी ग्रामी रेप्यूटेबल प्रोडक्शन हाउस है, उसने एक ड्रामा बनाया है हमारे ऐसे ही एक शहीद कैप्टन पर, कैप्टन असफंदियार। कैप्टन असफंदियार का थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ये ड्रामा तो खैर उनकी ज़िंदगी के बारे में है और उन्होंने कैसे जामे शहादत नोश किया, वो सारा डिटेल में आपको इस ड्रामे में पता चलेगा। 2015 में TTP ने PAF कैंप पर, पेशावर में पाकिस्तान एयरफोर्स के कैंप पर हमला किया और हमला करने की कोशिश की कहा जाएगा, और उस कोशिश को नाकाम बनाया हमारे जवानों ने। और उसमें एक जवान हमारे कैप्टन असफंदियार, जिन्होंने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की कमांड में ट्रेनिंग की कैप्टन असफंदियार ने, और हमारे सरकताज हैं और उन पर ही उनको ट्रिब्यूट दिया है ये ड्रामा जो बनाया है कैप्टन असफंदियार। और उसमें कौन है नादिया, बताया मुझे आप कौन से एक्टर? एक बड़ा प्यारा बच्चा, वेरी गुड एक्टर, एक बोल्ड कैरेक्टर भी किया था ड्रामा तनमन नीलो नील में, मून वाला कैरेक्टर, मैंने बड़ी उसकी तारीफ भी की थी। ये बच्चा, इसका करेज अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो मैंने देखा है ना, बहुत कमाल है, टैलेंटेड है। और मैं इससे मिली थी इस्लामाबाद में के इवेंट में, मैंने कहा था बहुत आगे जाओगे माशाल्लाह। और सारे प्रोजेक्ट्स एक तरफ, और ये प्रोजेक्ट का हिस्सा होना, इसके मेन लीड होना, और एक नेशनल हीरो की एक रियल लाइफ को पोर्ट्रे करना, कितने ऑनर की बात और कितनी मुश्किल। सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक्टिंग से बढ़ के कुछ बात है, जज्बात भी अटैच होंगे। अली मार के अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम ठीक ठाक। अली तुम कहाँ होते हो? पिंडी, इस्लामाबाद, यही है ना कहीं जो मुझे बताया था तुमने लास्ट टाइम? बिल्कुल मैं वही हूँ नादिया। हम लोग इस्लामाबाद मिले थे लास्ट टाइम एक इवेंट पर, और मुझे तब भी काफी अच्छा लगा था आपसे मिलकर, और अभी भी जिस तरह से मुझे आपका बताया तो मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली मैं जरूर इसके लिए। वैसे लगते तुम कैप्टन ही हो है ना? अली मुझे बताओ, तुम्हारा ताल्लुक इस्लामाबाद, पिंडी, स्कूलिंग, कॉलेज कहाँ से हुए, जरा थोड़ा सा अपना वो बैकग्राउंड भी बताओ। चलिए मैं थोड़ा सा अब पहले तो अपना बैकग्राउंड बताऊंगा। मेरी स्कूलिंग जो थी वो साउथ पंजाब में थी, बहावलपुर में। उसके बाद 2015 ऑनवर्ड मेरी पूरी फैमिली इस्लामाबाद की तरफ हम लोग शिफ्ट हो गए, और वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी मेरी इस्लामाबाद में रही 10 साल। अभी तो आई थिंक इट्स बीन नाउ 11 ईयर्स। तो मैं बेसिकली इस्लामाबाद से, और काम के लिए अभी कराची। तो ये इतने साल इतने आराम से बोल रहे हो, तुम तो खुद अभी 18-19 साल के लग रहे हो। ये इतने साल किसके हैं? नहीं, मैं ओवरऑल ये तमाम बता रहा हूँ कि 15 में हम लोग स्कूल मैंने साउथ पंजाब में लिया, बहावलपुर में। 15 में स्कूलिंग बहावलपुर में। उसके बाद भी ना अभी 11 साल हो गए, ये वो मैं तो वही आगे चली गई, सो यंग। तो टेल अस अबाउट दिस प्रोजेक्ट अली, ये इसका हिस्सा बनना कितने ऑनर की बात है। बताओ कैसे ऑफर हुआ, क्या हुआ, फिर उसके बाद हम इसकी शूट की भी बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की। कैप्टन असफंदियार बिल्कुल ऐसे ही है नादिया, वो ऐसे ही है कि मैं तनमन नीलो नील, मैं उसी को क्रेडिट दूंगा जिसने मेरा काम जो भी था, एक्टिंग तो शायद मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन तनमन नीलो नील ने, आप लोगों ने जो मेरा नाम लेकर जो तारीफें की, मुझे एक जो मेरी परफॉर्मेंस को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया, आपने अपने शोज़ के ज़रिए दूसरी जगहों पर भी। तो उसके बाद तनमन ने मुझे इस्टेब्लिश कर दिया था कि उसके बाद मैं बैक टू बैक काम तो कर रहा था। राइट आफ्टर तनमन नीलो नील मैं एक और सीरियल कर रहा था हम टीवी के लिए, तो उसका लास्ट बैच चल रहा था। तो बेसिकली मुझे आइडिया नहीं था अभी कराची की मार्केट के बारे में, तो इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि आपकी डेट्स अवेलेबल हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन हाउस से मुझे मेरी बाजी कॉल्स करती रही, पूछती रही कि आप क्या कर रहे हो बेटा। तो इवेंचुअली जब शॉर्ट लिस्टिंग का टाइम आया इस प्रोजेक्ट की असफंदियार के लिए, तो बस मुझ पर एक ब्लेसिंग थी अल्लाह की, तो वो। लेकिन देखिए, आर्मी में भी सिलेक्शन के लिए बड़ी सख्त स्क्रीनिंग और टेस्ट होते हैं, तो तुम्हारा भी कोई फिटनेस टेस्ट, कोई IQ टेस्ट कुछ हुआ ऐसा?
नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट तो हमारा ऑलरेडी स्क्रीनिंग टेस्ट हर जगह चल रहा होता है हाँ। जो हम कर रहे हैं। नहीं, तो लेकिन उसी हाँ। की फिटनेस basis पर टेस्ट तो हुआ basically- होगा भाई, हाँ। इतने हाँ मुश्किल जी, इसमें उसी है। की बेसिस पर। और दूसरा उसके बाद मुझे डायरेक्टर की जो कॉल आती है हसीब भाई की, हसीब हसन की, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही कि बेटे अपने आप को रेडी कर लो, तैयार कर लो, क्योंकि ये बड़ा ही रफ एंड टफ किस्म का शूट होने वाला है, तो अपने आप को उसके लिए रेडी करो। रेडी करो, सही तो है। और वैसे कास्टिंग जिसने की है ना यार, देखिए मैं पिक्चर देख रहा हूँ शहीद कैप्टन की, बिल्कुल Resemblance तुम मिल रहे हो, बहुत ये रिजेम्बलेंस भी है यार। बहुत जरूरी है। ये जरूरी है होना। एक जी, resemblance आप एक जरूर जवाब है। करते हैं किसी की। आई थिंक नादिया आपा भी जानती हैं कि वो हसीब भाई की बात कर रहा हूँ मैं, हसीब हसन, वो बड़े अपनी कमाल कास्टिंग के डायरेक्टर लिए, अपने हाँ, मैंने काम भी किया इनके कैरेक्टर्स साथ। के लिए, Very good। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने कैरेक्टर्स के लिए बहुत सी चीजें कंसिडर करते हैं, तमाम चीजें। तो ऑब्वियसली उनकी कास्टिंग पर तो डाउट तो नहीं, लेकिन मैं तो खुशी हो, डाउट तो लेकिन नहीं कर अली सकते, अली लेकिन वो प्रिपेयरिंग काफी- फॉर दिस कैरेक्टर, अब चलें सेलेक्ट हो गए और आपको प्रिपेयर करना है और इतनी जी। बड़ी हस्ती का जो है बिल्कुल। उनको पोर्ट्रे करना, उसके लिए क्या तैयारी की और वो कितना मिजाज और मुश्किल होता था, जा रहा उस तैयारी का भी प्रोसेस बताओ। वो बेसिकली तो एक आपको सबसे बड़ी बात है, जब आप इस किस्म का कैरेक्टर करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी मोटिवेशन चाहिए। कन्विक्शन के लिए आपको मोटिवेट होना चाहिए। अब वो मोटिवेशन, इस कैरेक्टर की मोटिवेशन तो आपके पर्सनल पेट्रियोटिज्म से ही आ सकती है। तो जो बचपन था मेरा भी एक जो ख्वाब था कि एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो वो उस फेज को जाके रीटच किया गया, वही मोटिवेशन। लेकिन फिर जो ड्यूरिंग शूट जो सिनेरियोज बने, वो जब आप जवानों के साथ रहते हैं और आर्मी का एटमॉस्फेयर देखते हैं, इवन ऑपरेशंस में आपको वही सेम एटमॉस्फेयर मिलता है, तो आपको बहुत सी चीज़ें, वो एक नया एक्सपोजर था जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर ही देता है आपको। और बाकी जो फिजिकल ट्रेनिंग थी उसके लिए मैंने कोशिश की कि जी। जो भी टाइम मेरे पास अवेलेबल था उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना स्टेमिना, अपनी एंड्योरेंस वगैरह उसको एनहांस करूं, उसको इम्प्रूव करूं। अली ये तो सब चीजें वो मैं करनी है, करता तैयारी रहा। करनी है, बिल्कुल ये ऐसा पार्ट है कि प्रोफेशनलिज्म में आपको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन देखिए ये कैरेक्टर खास है, तो शहीद कैप्टन के बारे में जब 2015 में तो जी, स्कूलिंग थी उनके ऊपर भी ठीक है, थोड़ी उस वक्त तो research तुमने की उस तरह नहीं देखा होगा कि भाई ठीक है, आपने कहा होगा यार भाई हमारे ऊपर कुर्बान हुए हैं हमारे, लेकिन अब कैरेक्टर मिला है तो देखा होगा उनकी जिंदगी के बारे में, वो, जी। उस इवेंट के बारे में, तो क्या क्या जज्बात थे, तासुरात क्या थे उस वक्त? मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूंगा कि जो कैप्टन असफंजार हैं, जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे या जब इनके बारे में देखेंगे, तो जब मैंने उनके बारे में बेसिकली एक बुक है मार्का बटबेर का हीरो, तो मेरा पहले तो एक क्वेश्चन था कि बहुत से शहीद हैं, वाई कैप्टन असफंजार। तो जब मैंने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, तो ये एक ऐसा इंसान था कि जिसने अपनी जिंदगी के हर मैदान में अव्वल, एक छोटी सी एज में सॉर्ड ऑफ ऑनर से लेके, हॉकी टीम कैप्टन से लेके, मैगजीन पब्लिशिंग से लेकर ड्यूरिंग पीएमए टाइम इन हसन अब्दाल, और उसके बाद जब आर्मी ज्वाइन करते हैं सॉर्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद, जो आर्मी कोर्स कोयटा में कुछ स्टाफ कोर्स है या कुछ इसी तरह के कोर्सेज होते हैं, उसी में सेकंड इन पोजीशन, और सबसे जो बड़ा रुतबा है आर्मी में वो शहादत का है। लेकिन जो कैप्टन असफंजार है, इन्होंने शहादत वॉलंटरीली ली। इन्होंने जब अटैक हुआ ये पेशावर का, तो इनकी ड्यूटी नहीं थी उस कैंप के ऊपर, और इन्होंने अपने कमांडर से बहुत जिद करके इजाज़त ली कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एपीएस अटैक ऑलरेडी हो चुका था और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बेसिकली इट वाज एसएससी अटैक, लेकिन कैप्टन असफंजार ने किसी चीज़ को खातिर में ना लाते हुए वहाँ पर वो इवन विदाउट एनी प्रिकॉशनरी जो एक मेजर्स होते हैं आर्मी के ऑपरेशन से पहले, वो क्यूआरएफ में थे और उन्होंने वहाँ अटैक में जाकर ज्वाइन किया, वहाँ पर जाकर रेस्क्यू किया, और ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन देयर वाज अ सिंगल शहादत बाय आर्मी साइड, जो कैप्टन असफंजार थे।